जैन साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों कई लोगों के कमेंट आए कल, तो उन्होंने कहा कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्या किया जाए, क्या आपको टेक्निक अपनानी है कि मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़े। तो मैं आज आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिससे आपका मॉक टेस्ट में 110% स्कोर बढ़ेगा। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई आपको जड़ी बूटी या कोई मंत्र बताने वाला नहीं हूं जिसको आप लगाते ही उसमें मॉक टेस्ट में स्कोर कर सकते हैं। जी नहीं, देखिए मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट रहा हूं। एसएससी जीडी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया, वरन क्वालिफाई नहीं बल्कि अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया। तो यही हो सकता है कि मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट रहा हूं। तो मैं ये जानता हूं कि आप लोग गलतियां कहां पर करते हैं, एक स्टूडेंट कहां पर गलतियां कर सकता है। इन्हीं कुछ बातों पर, महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। आप अगर मेरी बातों को समझेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मैं मॉक टेस्ट में देते हुए या मॉक टेस्ट देने के बाद कुछ गलतियां करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों इस पर हम लोग बात करेंगे और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस पूरी टेक्निक को अपनाते हैं, मैं जितना आप सभी को बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत स्कोर 110% आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो स्कोर तो आपका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके समय है, अभी आपको 1-1.5 महीने का समय मिलता है। पूरी अभी जितनी भी नवंबर बची हुई है, पूरी दिसंबर बची हुई है, अगर आप टेक्निक अपनाते हैं तो 110% आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है। खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई, फिजिकल क्वालिफाई, मेडिकल क्वालिफाई, अब आपका ट्रेनिंग सेंटर पर जाने वाला हूं। तो मैं आप सभी के लिए बहुत कुछ करूंगा, सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, एग्जाम से रिलेटेड फिर आपके फिजिकल आपके होने हैं, फिजिकल से बताऊंगा, मेडिकल बताऊंगा कैसे कि आपको तैयार होना, तो सब कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करें। सबसे पहले दोस्तों मेरा जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो है सिलेबस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिलेबस जो है आपका, पहली बात मॉक टेस्ट के देने के लिए, मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट देने के लिए आपका पहली बात सिलेबस पूरा होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका सिलेबस है, मान लिया अब आप मैथ की, चलो मैं मान लेता हूँ मैथ को मान लो, या चलो जीएस को मान लो, चलो जीएस को मान लिया, जीएस में किसी चैप्टर से मान लिया पॉलिटी से क्वेश्चन दोस्तों आए, पॉलिटी से। अब आप क्या कहेंगे, आपने अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन टफ है। लेकिन अगर आपने पॉलिटी को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पॉलिटी से वो बहुत सरल क्वेश्चन है, तो आपका जाहिर सी बात है छूट जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस एसएससी जीडी का बहुत नहीं है, आपको किसी ने कुछ भी बताया हो, मैं आपको लगातार कहता हूं, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए। ओपन टेलीग्राम है, कोई प्रतिबंध उस पर है नहीं। आप मैसेज करेंगे कि इस चीज का सिलेबस दे दिया जाए, मैं आपको सिलेबस दे दूंगा। हिंदी के जैसे मान लिया, हिंदी बहुत कम सिलेबस है, मैंने हमको हमेशा बताया है दोस्तों, हिंदी के मात्र 8 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और यहां से एक अच्छा स्कोर आप करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सिलेबस को पहली बार आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 110% आपको, भले ही आपका मान लिया जैसे मैथ है, मैथ का मान लिया आपने मैथ अगर पूरी पढ़ी है, तो मान लिया 2D यानी कि मेंसुरेशन से कोई मान लिया क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपने पढ़ा है भले ही आपसे ना लगे, लेकिन हाँ ये तो आपको पता होगा कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, फिर आपको उसको और पढ़ने की जरूरत है ताकि आपको वहां पर क्वेश्चन छूटे ना। ये बात क्लियर है, ये बात फिर से मैं कह रहा हूं, इसको फिर से सुनिए। मान लिया भाई मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आया और आपसे नहीं लगा, तो आपको दोस्तों ये पता चलेगा कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं लगा, तो उस पर आप और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आने वाले समय में क्वेश्चन लग जाए। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कहां से आया था। मेरी बात आपको क्लियर हुई? जी बिल्कुल। तो मेरा पहला जो टॉपिक होगा, आप सिलेबस को पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात मैथ। दोस्तों अब की बार आप सभी को पता है 60 मिनट है और 80 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है उस बंदे के लिए बहुत सरल हो गया है जिसकी मैथ में पकड़ बढ़िया है। क्यों सर? इसका एकमात्र रीजन यह है दोस्तों कि जिसकी भी मैथ में पकड़ बढ़िया है वो उसका स्कोर बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो मैथ को लगभग यही 15-20 मिनट में निपटा देगा, बाकी समय इधर उधर वो खर्च करेगा। तो उसकी जो मैथ जिसकी भी बढ़िया होगी उसका आपका बहुत अच्छे से वो अपने इस स्कोर को मैनेज कर पाएगा। फिर सर मैथ में देखिए, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका ईगो। ईगो मतलब क्या है? जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पिछली बार अगर मैं बात करूं तो सीआई के क्वेश्चन जो आए, चक्रवृद्धि ब्याज के, उसने डबल इनको पूछा, पहले वाले सीआई निकलवा लिया, फिर उसका सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई भी निकलवाया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया, हालांकि आपको नंबर 1 ही मिलने वाला है इस क्वेश्चन में, मैं ये नहीं कहता दोस्तों इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, लेकिन इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्योंकि आगे इस एक क्वेश्चन के बजाय आपको ऐसे ही 4 क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं। तो क्या या आप इस एक क्वेश्चन को लेंगे या 4 क्वेश्चन को? तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे दोस्तों, अपने युगों को साइड में रखेंगे, अपनी नेता नगरी को साइड में रखेंगे। आपको भले ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन हमेशा आपको याद रखना, मॉक टेस्ट देते समय एक साधारण इंसान बन के आपको मॉक टेस्ट देना है। मैथ में हमेशा याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, मैथ में हमेशा आपको कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। किस पर? अपने कैलकुलेशन पर, यानी जोड़ घटाना, गुणा।
जोड़ घटाना गुणा, इन पर बहुत फोकस करना है। कैलकुलेशन जितना आपका बेहतरीन होगा, अभी आप अपना कैलकुलेशन सुधार सकते हैं। अपने पहाड़े वगैरह हैं, इनको मैं कहता हूं पहाड़े आपको ना याद है, लेकिन अगर काटने पीटने की आपको विधि मालूम है तो आप बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे दोस्तों। मैथ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी मान लिया चीजें पढ़ी हुई होंगी, एक दो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन 110% बोर्ड मार्क्स पर आधारित मिलेगा, इसमें आपका कैलकुलेशन बेहतरीन होना चाहिए। तो मैथ में अगर आपका कैलकुलेशन बेहतरीन है तो आप 110% स्कोर बढ़िया करेंगे। तो मैथ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, एक तो ईगो को साइड में रखेंगे, और दूसरा आप क्या करें दोस्तों, दूसरा आप करें कि प्रैक्टिस ज्यादा करें, और प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा जो है वो आप कैलकुलेशन पर ध्यान दें। कैलकुलेशन आपको बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, जितनी बेहतरीन कैलकुलेशन होगा उतना 110% आप मैथ में दोस्तों कम समय लगाएंगे। ये बात उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। तो आप क्या करेंगे, मैथ में आप कैलकुलेशन को बेहतरीन करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस को पहले कंप्लीट करेंगे मैथ के भी। मैथ में बहुत आपको नहीं पढ़ना, 8 से 9 चैप्टर आते हैं उनको पढ़ना है, और अच्छे से आपको पढ़ना। 9 चैप्टर मैंने मैथ का सिलेबस अभी 1 ही 2 दिन पहले बताया, आप उसे जरूर देख लीजिए, अगर वीडियो आपको मिल जाएगा, वीडियो वाले सेशन में जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं आप सभी को लिए चलता हूं। अब आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे टाइम टेकिंग आता है रीजनिंग। बहुत से लोग कहेंगे सर रीजनिंग में आपको टाइम, हमें टाइम नहीं लगता, मैथ में लगता है। तो आपकी मैथ कमजोर है, इसलिए आपको मैथ में टाइम लगता है, वरना रीजनिंग हमेशा मैथ से ज्यादा टाइम खाती है, ये बात याद रखनी है। इसके जैसे कुछ चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर जैसे मिसिंग नंबर है, एनालॉजी है, हालांकि इतनी कठिन नहीं आती है, सीरीज के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आप सिटिंग अरेंजमेंट जो लगभग 10 लाइनों का लिखा होगा उसको लगा देंगे, लेकिन एक आपका मिसिंग नंबर नहीं लगेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, एक मिसिंग नंबर आप नहीं लगा पाएंगे अगर कठिन आ गया, और आपका 10 लाइनों का जो आपका वो सेटिंग अरेंजमेंट होगा वो लग जाएगा, क्योंकि उसमें आपको दिमाग आपका खुला होता है और इधर उधर भागता है। सेटिंग अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे से आप उसको कवर कर रहे होंगे, लेकिन जो मिसिंग नंबर दोस्तों आएगा इसमें दिमाग आपको बहुत चलाना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत 110% पड़ेगी। कहां पर गुणा हुआ, कहां पर भाग हुआ, किसको गुणा किसके, किसको घटाया, क्या गुणा किया, क्या बढ़ाया, क्या जोड़ा, क्या घटाया, ये सब आपको कहां पर मिसिंग नंबर हो, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो एनालॉजी हो, यहां जरूरत पड़ती है। क्लासिफिकेशन में भी आपको जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्या बोला, यहां पर आप 110% क्या करें, यहां पर अपना मिसिंग नंबर में भी कैलकुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन आ गया, वहां भी 4 संख्याएं दे दी जाएंगी, चौथी को आपको अलग करना, 3 एक तरीके की होंगी, तो वहां भी आपको जरूरत पड़ती है दोस्तों, समझे। तो रीजनिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां भी अपने ईगो को साइड में रखना है। कुछ जैसे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग उसमें जुट जाते हैं कि नहीं करना है तो करना है। बाकी पता चला जब आप इस मिसिंग नंबर वाले एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, लगभग इसमें 2 से 3 या 4 मिनट लग गए, एक क्वेश्चन और लग जाते हैं भाई, लगते भी है 3 से 4 क्वेश्चन लगते हैं। मैं क्या कहूंगा, मैं आपको एक सलाह दूं, अगर आप माने तो मिसिंग नंबर में आप तीन बार अपने 3 पॉइंट रखें जो आपको बेहतरीन लगे, जो आपको लग सकता है ये लगेगा। और बहुत ज्यादा मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन पर आप 1 मिनट दें, 1 से मतलब 2 दिया बस, इसके बाद ऊपर देना ही नहीं, फिर हटाओ अगले चलते हैं। क्योंकि अभी आगे अगर ये मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन दोस्तों आ गया तो अभी 19 क्वेश्चन अभी और भी आपको बाकी हैं। मान लिया ये क्वेश्चन लग भी जाएगा तो ये 19 क्वेश्चन अगर छूट गए तो फिर आप कहाँ के रह जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं 19 के 19 कठिन होंगे, इसमें कोई ब्लड रिलेशन का भी होगा, एक वो तार्किक शब्दों वाला वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने वाला, तो सिर्फ देखने से आंसर लगता है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ ABCD वाले क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग को आपको सिंपल मिल जाएंगे, +1 या -1 होगा तो उसको भी हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर मैंने क्या बोला, ईगो को साइड में रखना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है रीजनिंग में और मैथ में। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इनका भी आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस बहुत अच्छे से, रीजनिंग का सिलेबस मुझे लगता है, उम्मीद है अगर आप तैयारी बेहतरीन से तैयारी वाकई में SSC वर्दी पाने का सपना है तो आपने रीजनिंग को कंप्लीट कर लिया होगा, इस बात का मेरा दावा। अगर नहीं कंप्लीट किया है तो कहीं ना कहीं आप उस बच्चे की भीड़ में आ गए जो पहली ही मिनट में बाहर हो सकता है। आपको बुरा भले ही लगे, लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो कहीं भी आपका सिलेक्शन की राह नहीं है। और आप अगर मेहनत करते हैं तो आपके अंदर खुद जुनून आ रहा होगा कि हाँ अब की बार वर्दी वर्दी वर्दी, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो सबसे ओवरऑल में यही कहूंगा कि मॉक टेस्ट में ईगो को साइड में रखें, और दूसरी बात सबसे अपना स्कोर कभी भी ना सेट करें। ये क्या सर, स्कोर कभी भी ना सेट करें, कभी भी ना सेट करें, ये क्या बात हुई। मैं तो भैया पहले ही कह देता हूं, SSC में 80 क्वेश्चन है, मान लिया आपने कह दिया कि नहीं 60 प्लस करके आना ही आना है, 60 प्लस करके आना ही आना है।
मान लिया अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, लालच बुरी बला है, कहा है किसी ने, क्या है सर, लालच बुरी बला है। और बहुत एक गलत बात, माइनस मार्किंग में आपको हमेशा दूर रहना है। हालांकि 1/4 ही है, बहुत लोग इसको 1/2 कहते हैं, लेकिन वो 1/2 नहीं, क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, वो 1/4 ही रहने वाली अगर क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। लेकिन हाँ, बहुत अब की बार लालच जो है ये बहुत खराब होगा, क्योंकि 2018 के जो बच्चे होंगे वो यही करते हैं। 2018 में तो माइनस मार्किंग थी नहीं भाई साहब। तो क्या मैंने क्या बोला, आपको यहाँ पर हमेशा समझना है, अपना स्कोर कभी नहीं सेट करना। मान लिया यार क्या पता पेपर ही कठिन हो, 80 के ऊपर कोई, मतलब 40 के ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है, 40 के आसपास सब है, और आपने तो अपना टारगेट सेट करके रखा है कि अब की बार 60 तो जाने ही जाना है। तो भाई साहब आप तो लालच करेंगे और माइनस मार्किंग में अंदर भी जाएंगे। ठीक है, तो माइनस मार्किंग में अंदर ना आओ, तो उससे बढ़िया क्या है, जितने लग पाए उतने ही लगाओ। मैं ये नहीं कहता तुक्का ना भेड़ो, तुक्का भेड़ो, लेकिन ज्यादा भी नहीं भेड़ना। पता है आपका और क्वेश्चन का कभी भी संबंध नहीं रहा, आपको पता नहीं क्वेश्चन कहां का है, उसमें लगाए पड़े हैं तुक्का, लगाए पड़े हैं तुक्का, तो ये बहुत गलत बात होती है दोस्तों। ठीक है, तो अपना स्कोर कभी भी सेट ना करें, हमेशा पूरा 100% मॉक टेस्ट देते हुए अपना 100% दें। मैं अपनी ये आपको ये बात जो भी बताई है, एक कमजोर स्टूडेंट के नाते मैंने बताई है। मैं भी कोई बहुत ऐसा नहीं रहा हूं, कोई बहुत बड़ा टॉपर रहा हूं, नहीं सर, लेकिन हाँ, कहते नहीं कि दाने दाने से रास बनती है, तो थोड़ा 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 करके ज्ञान अर्जित किया और बेहतरीन तैयारी को सुनिश्चित किया अपनी। ठीक है, मॉक टेस्ट भी दिए, गलतियां भी ली और उसमें सुधार भी किया, यही है। देखिए, गलतियां करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलतियों को करते रहना गलत बात है। और उसके बाद मॉक टेस्ट देते समय एक और बात मैं आपको बताऊंगा, अपना वीक पॉइंट पकड़ें। मॉक टेस्ट देते समय क्या करें, अपना वीक पॉइंट पकड़ें। ये सर क्या होता है, जैसे मैं मान लिया आपका हिंदी है, हिंदी मान लो या आपकी मैथ है। ठीक है, मान लिया हिंदी में आपसे 10 ही क्वेश्चन हो रहे हैं या मैथ में आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये आपका वीक पॉइंट है नहीं है। तो भले ही मैथ में आप ना बढ़ा पाए, लेकिन हिंदी में तो आप बढ़ा सकते हैं। तो वीक पॉइंट पकड़ना आपका बहुत जरूरी है। यहां पर वीक पॉइंट जब तक आप अपना नहीं, आप बहुत लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दिया, स्कोर उनका 40 या 30 रहा, अरे हटाओ यार, हटाओ, बहुत खराब है, हटाओ। ये क्या है भाई, क्या है ये? अरे भाई देखो कहां पर आपने गलती की है, कितना क्या सोचा है, कितना क्या समझा है, कहां पर गलती हुई, क्या आपने कोई आता हुआ क्वेश्चन तो नहीं गलत किया। एक बेहतरीन स्टूडेंट की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है कि जितना समय वो मॉक टेस्ट देने में खत्म करता है, उससे 2 गुना समय वो मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में खत्म करे, तो ये बेहतरीन बात होती है। जब तक आप अपने स्वयं, और एक कोई एनालिसिस दूसरा ना करे, आप अपने आप स्वयं एनालिसिस करें। क्या मैंने हिस्ट्री से कोई आता हुआ क्वेश्चन तो गलत नहीं किया है, मैंने परसेंटेज का कोई क्वेश्चन गलत किया तो किस टाइप का गलत किया है, अब की बार सर इस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं गलत करूंगा। ये अपने आप में आपको वादा करना है। और दोस्तों कोई और वादा नहीं करेगा, और वर्दी आपको पहननी है तो वादा भी आपको करना पड़ेगा भाई साहब, समझे नहीं समझे। तो क्या है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस अपने आप जरूर करना है अगर वाकई में आपने कुछ करने का सपना देखा। और भाई साहब एक बात बता दूं, 24,000 कुछ वैकेंसी हैं, ख्याल नहीं है भाई साहब, ये भी बता देता हूं। तो मतलब इतना हलवा नहीं रह गया है कि आप आए चले गए, ये नहीं हो पाएगा। अब की बार आपसे ये मानकर चलो, आपको लग रहा होगा कि आप एक बेहतरीन छात्र हैं, लेकिन दूसरा भी आपसे कह रहा कि नहीं मैं भी बेहतरीन छात्र हूं और मैं भी इस लिस्ट में शामिल होऊंगा। 3 मिनटें लगती हैं, 3। अब आपको ये जरूरी होना है कहां पर आपको आना, ये आप तय करेंगे। 24,000 के ऊपर जाना है या 24,000 के नीचे आना है, ये आप तय करेंगे। ठीक है, और 3 बार मेरिट लगेगी। अगर वाकई में आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, तो एक ऐसा स्कोर लाकर खड़ा कर दो, चाहे 3 बार लगे या 5 बार मेरिट लगे, हमारी मेरिट को कोई नहीं काट सकता। और ये आप कर सकते हैं, 110% आप कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन बातें मैंने बताई मॉक टेस्ट से रिलेटेड, और भी आने वाले समय में बताता रहूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप किसी भी टीचर के पास पढ़ते हो, टीचर हालांकि आपको पढ़ाएगा और बहुत बेहतरीन से पढ़ाएगा, शायद मैं उतना बेहतरीन आपको ना पढ़ा पाऊं, लेकिन हाँ जो बातें मैं आपको बता दूंगा मॉक टेस्ट रिलेटेड, आपकी तैयारी से रिलेटेड, शायद वो टीचर ना बता पाए, क्योंकि वो टीचर है और मैं एक स्टूडेंट हूं। और स्टूडेंट में समझता है, मैं समझ सकता हूं कि आप पर कहां पर गलती कर रहे हैं, आप किस स्थिति में कमजोर हो सकते हैं, किस पॉइंट में आप कमी कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद वहां से कमी करके आगे निकला हूं भाई साहब। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर ये जितनी भी मैंने टेक्निक बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, तो अगर आपका स्कोर आज 30 या 35 रह रहा तो 100%, मैं यही नहीं कहता कि 80 में 80 आ जाएगा, लेकिन हाँ ये अगर 10-5 नंबर जरूर बढ़ेगा, इस बात का मेरा दावा है। बस ये बातें मैंने फॉलो की। अब ये नहीं है कि आज संडे है, आज आपने की और अगले दिन अगर मॉक टेस्ट दें आपका हो जा रहे, नहीं, वो नहीं भाई। इन पर पहले आप इन पर जो मैंने बातें बताई, इन पर आप कोशिश कीजिए कि इनको फॉलो करें, लगभग 8 दिन फॉलो कीजिए, उसके बाद अपना मॉक टेस्ट दीजिए, तो आप देखेंगे। और मॉक टेस्ट देते समय जो मैंने सावधानियां रखी, सबसे पहला ईगो और फिर टारगेट,
इन दोनों को पांजरे पड़ोस में रखेंगे और उसके बाद शांत माइंड से अपना 100% देकर मॉक टेस्ट दें, 110% आप एक बेहतरीन स्कोर करेंगे, इस बात का मेरा दावा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार मैं आप सभी को ऐसे मोटिवेशन वीडियो या अपनी तैयारी से आपकी रिलेटेड, आपकी राह से रिलेटेड आपको जो भी ज़रूरत होती, मुझे लगता है कि मेरे भाई साहबों को, मेरे दोस्तों को इस बात की ज़रूरत है, मैं लगातार लेकर आता हूं, क्योंकि आपका मेरा भी है चयन हुआ है। अगर आपसे कभी मुलाकात हो गई, एक ऐसे मतलब अभी तो हम लोग जुड़े हुए हैं, कभी ना कभी हो सकती है एक बटालियन में, एक कंपनी में मिल जाए तो मुलाकात हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।